अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास बुक 2 मौजूद है जिसको हम कॉमनली D2 भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप लाजमी क्वेश्चन नंबर 1 देख लें ताकि आपको पता चल सके रोटेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है, उसमें क्या की टर्म्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, हम इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो करने पड़ते हैं, जो कभी कभार थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं होते। तो इस पॉइंट को पहले रीड करते हैं, इस क्वेश्चन को। इसमें देखते हैं कौन से पॉइंट्स गिवन है, इनको किस तरह प्लॉट करना है और किस तरह हमने रोटेशन की मदद से इनके जवाब देने हैं। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, गिवन दैट पॉइंट P इज द पॉइंट बेसिकली 2 4। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 4, एक पॉइंट दिया हुआ है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -1, और इसी तरीके से एंड R इज द पॉइंट, और एक पॉइंट R दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 0। यानी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं P, Q और R, उनके कोऑर्डिनेट्स भी बताए हुए हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पार्ट नंबर ए है, द फाइंड करके दिखाना है द इमेज ऑफ P अंडर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट R। हमने जो पहला पॉइंट दिया है P, उसकी इमेज क्या होगी रोटेशन करने के बाद जब हम उस पर क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई करेंगे 90 डिग्री पे अबाउट R को सेंटर मानते हुए। यानी R पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट करेंगे P को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो उसका इमेज क्या आएगा वो बताना है। इसी तरीके से बी पार्ट भी है, उसके अंदर बस Q का इमेज बताना है P की जगह पे, और इस बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है 90 डिग्री के अबाउट P। यानी सेंटर भी चेंज हो गया, यानी इस बार अबाउट P रोटेट करके दिखाना है Q पॉइंट को 90 डिग्री। और इसी तरीके से पार्ट नंबर C में भी R का इमेज निकाल के दिखाना है, और इस बार 180 डिग्री रोटेशन के लिहाज से निकाल के दिखाना है, और सेंटर फिर से चेंज हो गया है, अब अबाउट Q निकाल कर दिखाना है। यानी तीनों पार्ट्स के अंदर बेसिकली हमने P, Q और R को रोटेट करके दिखाना है जिन रूल्स के लिहाज से यहाँ पे जो रूल्स यहाँ पे मैंशनड है। यानी P पॉइंट को हमने क्लॉकवाइज रोटेट करके दिखाना है, Q पॉइंट को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके दिखाना है, R वाले जो पॉइंट है उसको हमने सिर्फ 180 डिग्री रोटेट करके दिखाना है। और तीनों पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट सेंटर मौजूद हैं। पहले वाले पॉइंट को अबाउट R रोटेट करना है, दूसरे Q वाले पॉइंट को अबाउट P रोटेट करना है, और C वाले पॉइंट को अबाउट Q रोटेट करना है। ठीक है, तो पहले वाला R के अबाउट है, दूसरा वाला P के अबाउट है, और लास्ट वाला Q के अबाउट है। तो ये बेसिकली हमारे पास चीज़ें हैं, हमने इन सब को रोटेट करके दिखाना है, और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ की। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या जिनके अबाउट हम इनको रोटेट करने जा रहे हैं, जिन पॉइंट्स के, क्या वो ओरिजिन पे हैं। अगर वो ओरिजिन पे हुए तो ठीक है, काम जल्दी हो जाएगा, और अगर वो ओरिजिन पे ना हुए तो हमें थोड़े से स्टेप्स करके उनको ओरिजिन पे लाना पड़ेगा, और तब देखना पड़ेगा कि हमारे पास फाइनल पॉइंट क्या होगा रोटेट करने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। तो ये है मेरे पास ग्राफ पेपर मौजूद है, बिग स्क्वायर बॉक्स वाला ग्राफ पेपर है जिसके अंदर 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं, चाहे आप रो वाइज काउंट कर लें, कॉलम वाइज काउंट कर लें, किसी भी तरीके से। मैं ग्राफ के रिलेटेड एक्सरसाइज 9A में बता चुका हूँ, आप डिफरेंट ग्राफ पेपर यूज़ कर सकते हैं, बस आपको प्रॉपर तरीके से स्केल करना आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें ठीक रहती हैं। तो जल्दी से आइए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे एक्स एक्सिस जो है वो उसकी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कोशिश करें ताकि कोई इश्यूज ना बने। तो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से मुझे वाई एक्सिस भी यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ वाई एक्सिस को भी ड्रॉ जल्दी से। तो ये मेरे पास हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। आप इसको आप देख रहे हैं मैंने ग्राफ थोड़ा सा टुवर्ड्स लेफ्ट जो है बनाया है, आप इसको बिल्कुल सेंटर भी बना सकते हैं, आप अपने लिहाज से स्पेसिंग दे के नंबरिंग मेंशन कर सकते हैं, उससे कोई भी इशू नहीं आएगा। मैंने समझाने के लिए और चीज़ों को आसान रखने के लिए अपने लिहाज से यहाँ पे स्केल सेट करना है, तो मैंने इस तरह किया है। आप इसको अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन स्केल प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये ओरिजिन है। अब मुझे एक्स एक्सिस पे स्केल सेट करना है, तो एक्स एक्सिस पे मैं ये स्केल सेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो एक बिग बॉक्स है इसके अंदर 10 स्मॉल बॉक्स हैं। अगर आप काउंट करेंगे रो वाइज, तो मैं 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के 1 काउंट करूंगा, ठीक है। मैं 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ूंगा और उसमें 1 काउंट करूंगा एक्स एक्सिस में, कुछ इस तरह 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 पूरे हो गए, तो यहाँ पे लिखूंगा 1, फिर दोबारा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 पूरे हो गए, यहाँ पे लिखूंगा 2। तो एक बॉक्स के अंदर 2 बेसिकली मेरे पास नंबर आ रहे हैं, एक बिल्कुल मिड में और एक उसकी बाउंड्री पे। तो इसी ऑर्डर के लिहाज से चलता रहूँगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 3, और इसी तरीके से 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आएगा 4। तो मैंने अब इसी तरीके से सारी नंबरिंग करते जानी है।
तो देखिए मैंने एक्स एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के यहाँ पे नंबरिंग कर ली है। अब इसी तरीके से मैंने वाई एक्सिस पे भी करनी है। तो आपकी मर्जी होती है, आप एक्स एक्सिस पे डिफरेंट और वाई एक्सिस पे डिफरेंट स्केल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे सेम स्केल यूज़ कर रहा हूँ। यानी वाई एक्सिस पे भी 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट काउंट करूँगा। तो यहाँ ओरिजिन से काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखूँगा 1। इसी तरीके से आगे 1 2 3 4 5 जो कि ऑब्वियस है बाउंड्री पे ही आएगा, यानी यहाँ पे लिखूंगा मैं 2। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी ऊपर भी नंबरिंग कर दूंगा और बिल्कुल नीचे भी नंबरिंग कर दूंगा। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे नंबरिंग पूरी कर ली है। वाई एक्सिस पे भी 5 स्मॉल बॉक्स करके नंबरिंग कर चुका हूँ। इस तरह नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी। और यहाँ पे मैंने ऊपर स्केल भी मेंशन कर दिया है टॉप पे कि जो एक्स एक्सिस पे स्केल यूज़ किया है वो भी 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़े हैं, 1 यूनिट लिखा है, और वाई एक्सिस पे भी सेम यूनिट्स मैंने जो है सेट किए है। अब बारी है पॉइंट्स को प्लॉट करने की। तो अब आप क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन में देखें सबसे पहला पॉइंट कौन सा गिवन था, तो उसका नाम था P और उसके कोऑर्डिनेट थे 2 4, यानी x2 था और y4 था। तो यहाँ से हम देखेंगे ये है x2 और ये है y4, x2 y4 यानी 2 के एग्जैक्टली ऊपर 4 के एग्जैक्टली सामने, यानी ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली ये मेरे पास होने वाला है P पॉइंट और इसका नाम होगा 2 4। तो ये मैंने पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया है। अगला पॉइंट भी प्लॉट कर लें। दूसरा पॉइंट है Q, वो था 4 -1, उसका x कोऑर्डिनेट 4 था और y कोऑर्डिनेट था -1। तो ये है 4 और ये है -1, यानी एग्जैक्टली हम देखेंगे 4 के नीचे और -1 के सामने। तो ये वाला पॉइंट बनेगा बेसिकली, तो ये वो पॉइंट बना बेसिकली जिसका नाम है Q और ये होगा 4 -1। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल -1 के सामने है, ठीक है, और 4 के नीचे है। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट हो गया Q। अब अगला पॉइंट है R पॉइंट था -1 0, उसका y कोऑर्डिनेट 0 था और ऐसे पॉइंट जिनके y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं वो x एक्सिस पे आते हैं। तो जस्ट -1 ढूंढ ले, कहाँ पे -1 यहाँ पे, यानी ये पॉइंट बिल्कुल लाइन पे ही आएगा और इसका नाम होगा R और ये कहलाएगा -1 0। अब तीनों पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिए। अब चलते हैं पार्ट नंबर ए पे। तो पार्ट नंबर ए में जो बात की जा रही थी वो P पॉइंट की बात की जा रही थी, ये वाले पॉइंट की 2 4 की। हमने पार्ट नंबर ए में इस पॉइंट को क्लॉकवाइज रोटेट करके दिखाना है, क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करके दिखाना है। किसको बुनियाद बनाकर, किस पॉइंट के अबाउट, R पॉइंट के अबाउट। ये है हमारे पास R पॉइंट। तो मैंने आपको बताया हुआ रोटेशन के अंदर जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन करने जा रहे होते हैं आपने देख लेना है वो ओरिजिन पर है या नहीं है, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं या नहीं है। अगर तो उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है तो फिर तो बहुत काम आसान हो गया, आपको जस्ट रूल्स अप्लाई करने हैं और वो देखते साथ ही पता चल जाते हैं और अगला पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि उसका फाइनल इमेज क्या बनेगा। लेकिन अगर जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन करने जा रहे हैं और वो ओरिजिन पर नहीं है, जिस तरह ये वाला पॉइंट इसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 होने चाहिए थे, यानी ये यहाँ पे ओरिजिन पे होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो आपको पहले इसको ओरिजिन पर लाना पड़ेगा। अब ओरिजिन पे लाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं तो वो आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत इजी स्टेप्स हैं, सिर्फ प्लस माइनस हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, मतलब करने के अंदर बेसिकली, समझने में तो नहीं। तो उसके बाद अगर आपको आ जाएंगे समझ तो आप बहुत जल्दी से कर लिया करेंगे। तो अब इसका क्योंकि हमने इस P पॉइंट को इस R के अबाउट 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज शिफ्ट करवाना है और R ओरिजिन पे नहीं है तो हमें पहले इसको ओरिजिन पे लाना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा रूल है, इस वाले पॉइंट को जिसके अबाउट रोटेशन आप करने जा रहे हैं इसको इस पॉइंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिस पॉइंट को हमें रोटेट करवाना है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से। तो मैंने ये वाला पॉइंट लिख लिया P और इसको इस सब पॉइंट के अबाउट रोटेट करवाना था जो कि ओरिजिन पे नहीं था, जिसका नाम था R। आपने जस्ट इन दोनों को माइनस करवा देना है, x कोऑर्डिनेट को x में से, y कोऑर्डिनेट को y में से, और जो नया पॉइंट होगा उसका नाम अभी आपने अपने आसानी के लिए P0 रख लेना है, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए। अभी हमें वो पॉइंट जो मिलेगा जो हमें चाहिए उसका नाम हम P' रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 -1, आप इसको सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 2 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 + 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 3। 4 -0, 4 - 0 4 ही होता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये वाला वो पॉइंट आ जाएगा 3 4। ये जो आप P0 निकाला करेंगे आपने याद रखना है ये वो पॉइंट होगा जिसका ओरिजिन चेंज हो चुका होगा और अब वो ओरिजिन आ चुका होगा 0 0 के लिहाज से। इस पे आपने अप्लाई करने हैं रूल्स, और वो रूल्स क्या हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो रूल हमारे पास ये 3 मौजूद है स्टैंडर्ड रोटेशन करने के लिए। तो पहला रूल आप इस पे फोकस करें। पहला रूल ये कहता है कि अगर आपने किसी भी पॉइंट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है और वो ओरिजिन पर हो, क्योंकि अब ये पॉइंट ओरिजिन पे आ चुका है तो इस पे रूल लग सकता है। तो ये 90 डिग्री जब भी आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो रूल ये हुआ करेगा कि जो पॉइंट आपको गिवन है x y कोऑर्डिनेट की शक्ल में कुछ भी हो सकते हैं, उसमें आपने x और y की पोजीशन चेंज करवानी है
यानी जो x और y है, y की जगह पे x आ जाएगा, x की जगह पे y आ जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा, यानी नए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, उसका जस्ट साइन चेंज करवा देना है, तो वो रोटेशन हो जाएगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पहले पार्ट में हमने यही काम करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को सबसे पहले इनकी पोजीशन चेंज करवानी है, यानी x 4 हो जाएगा और y 3 हो जाएगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा यानी y कोऑर्डिनेट होगा नए पॉइंट का, उसका साइन चेंज करवा देना है। अगर वो प्लस है तो माइनस बना दें, माइनस है तो प्लस बना दें, क्योंकि ये प्लस है तो इसको मैं कर देता हूँ माइनस। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे हमने इसको रोटेट कर दिया है, इस पर रोटेशन अप्लाई कर दी है। अब बस इशू एक रह जाता है, वो ये है कि आपने क्योंकि ओरिजिन खुद से चेंज किया है, तो आपको जो नया पॉइंट है उसका ओरिजिन भी डिफरेंट होगा, और इस पॉइंट को वापस उसी ओरिजिन के लिहाज से सेट करना है जो आपने चेंज किया था। तो हम हमेशा क्या करेंगे कि जो पॉइंट आएगा उसमें वही पॉइंट वापस प्लस करवा देंगे जो हमने माइनस किया था, ताकि उसका चेंज कैंसिल हो जाए। तो हमने ये वाला पॉइंट r माइनस किया था, अब यही हम इसमें क्या करवा देंगे प्लस, यानी वही पॉइंट मैंने लिखा है। तो अब जो हमारे पास नया पॉइंट आएगा उसका नाम होगा p', जो हमें चाहिए होगा। हमने अब इस वाले पॉइंट में ये वाले कोऑर्डिनेट्स वापस प्लस करवा देने। तो 4 में जब आप प्लस करवाएंगे -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 - 1 आ जाएगा 3, कॉमा, और -3 में जब प्लस करवाएंगे 0, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा -3। तो ये वो पॉइंट होगा जिसको हम कहेंगे जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट था, जो कि P को अबाउट R क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद मिल रहा होगा। इसको आपने जस्ट अब प्लॉट कर लेना है। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास जो P पॉइंट की रोटेशन आई है वो आई है, उसके कोऑर्डिनेट सभी निकाले हैं 3 - 3, तो x 3 है और y भी -3 है, यानी 3 के बिल्कुल नीचे और -3 के बिल्कुल सामने। तो आइए इसको ढूंढ लेते हैं। तो ये है 3 हमारे पास, इसके बिल्कुल हमारे ने स्ट्रेट नीचे देखना है क्योंकि अगला कोऑर्डिनेट इसका -3 है। तो ये वाला वो पॉइंट बन रहा है वो आपके पास, यानी ये वो पॉइंट है बेसिकली जो कि कहलाएगा 3, इसका नाम है P', और ये कहलाएगा 3 - 3। तो ये हमने रोटेशन कर ली है P पॉइंट की अबाउट R। और अभी आपको मैं शो भी करवा देता हूँ क्या ये वाकई में ये पॉइंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ या नहीं हुआ। आपने जो पॉइंट आया होगा इस पॉइंट को और जिस पॉइंट को रोटेट किया होगा उस पॉइंट को, दोनों को उस पॉइंट से जोड़ देना है जिसके अबाउट रोटेट किया था, यानी R के। तो हम इसको जोड़ने लगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन से जोड़िएगा आप इसको, और स्ट्रेट लाइन से कोई ऐसा गलती ना करिएगा कि जिससे ये खराब दिखे। तो ये इससे जोड़ दिया, और इसको आप इससे भी कनेक्ट करेंगे। ये मैंने जोड़ दिया है, और आप देख सकते हैं कि ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो पॉइंट P था इस R पॉइंट के अबाउट 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होकर क्या बना है P', इसी को रोटेशन बोलते हैं। तो आपको अब यहाँ पे विजिबल भी हो गया कि ये किस तरह हुआ है। ये था पार्ट नंबर A का आंसर। तो अब चलते हैं, हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है पार्ट नंबर B। पार्ट नंबर B में अगर आप देखें लिखा हुआ है आपने Q का इमेज निकालना है। Q पॉइंट ये है 4 - 1, और इसको रोटेट करवा के दिखाना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो पार्ट नंबर A था वो क्लॉकवाइज था, पार्ट नंबर B एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने जा रहे हैं अबाउट P। ये वाला वो पॉइंट नहीं है, अगर मैंने इस पर शो कर दिया हो तो ये अपॉलॉजीज हैं। इस पॉइंट Q को रोटेट करवाने जा रहे हैं अबाउट P। ये तो P' है, तो Q को P के लिहाज से हमने रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो पॉइंट P है ये है 2, 4, और इसके भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेंटर पे नहीं है, यानी ओरिजिन पे नहीं है, 0, 0 नहीं है। तो इसको अब हमने तब्दील करना है। तो अब देखें ये है Q पॉइंट, और ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेशन करनी थी। इसको ओरिजिन पे लाने के लिए इन दोनों को आपस में सेपरेट करना पड़ेगा, बिल्कुल पार्ट नंबर A की तरह। तो ये पॉइंट जो है एक नया पॉइंट बन जाएगा जिसका नाम होगा Q0। तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, -1 - 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5। तो ये वाला पॉइंट अब नए ओरिजिन के साथ हो चुका है रोटेट। तो अब हमने इस पे रूल्स लगा सकते हैं, मतलब हमने इसको ओरिजिन पे ले आए हैं, इसको रोटेशन करने के लिए रूल्स लगा सकते हैं। तो उसका रूल क्या है, तो रूल नंबर 2 यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं। जब भी किसी पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा तो जो पॉइंट गिवन होगा उसमें XY की पोजीशन चेंज करनी है, लेकिन इस बार जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा नए पॉइंट का, यानी X कोऑर्डिनेट, उसका साइन चेंज कर देना है। तो पिछले सवाल में Y वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज किया था, तो अब हम यही करेंगे। तो यानी ये पॉइंट हमारे पास बेसिकली बन जाएगा Q0। 2 - 5 की पहले पोजीशन चेंज कर देते हैं, -5 और 2 हो गया। और जो X कोऑर्डिनेट आया नए पॉइंट का उसका साइन चेंज करना है, यानी माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो क्या हो जाएगा +5।
अब आप रोटेशन कर चुके हैं। अब इसको वापस शिफ्ट करना है उसी रीजन के लिहाज से जिसमें हमने इसको चेंज किया था, जिसके लिहाज से चेंज किया था। तो अब इसमें वापस वही पॉइंट प्लस कर दें और इसका नाम रख दें क्यू प्राइम। तो अब इसमें हम वापस वही पॉइंट प्लस करने जा रहे हैं जो माइनस किए थे, यानी 2 और 4। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। यानी जो पार्ट नंबर बी का आंसर आया है वो आया है 7 और 6। तो आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं हम। x का 7 है और y का 6 है। x 7 यहाँ पे है और y का 6 ऊपर यहाँ पर है, ठीक है। यानी 7 के एग्जैक्टली ऊपर, 6 के एग्जैक्टली सामने। तो ये पॉइंट बनता है हमारे पास वो वाला पॉइंट जो हमें चाहिए, यानी q प्राइम, और ये आएगा 7 6। ये आ गया पार्ट नंबर बी का आंसर। अब जस्ट इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये रोटेशन हमने अबाउट p पॉइंट की है इस q की, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर देना आपस में। तो देखें, ये हम इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। पहले ये इसके साथ ज्वाइन हो गया और ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। तो आप देखें इनके दरम्यान भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। और ये बहुत क्लियर हो गया कि जब आप इस Q पॉइंट को इस P पॉइंट के लिहाज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यही पॉइंट बनेगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर बी का आंसर। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है पार्ट नंबर सी। उस पार्ट के अंदर आपने इस पॉइंट आर को, जो कि -10 है, रोटेट करवा के दिखाना है 180 डिग्री। और किसके अबाउट? इस Q पॉइंट के अबाउट, जो कि 4-1 है। और ये भी ओरिजिन पर नहीं है, यानी इसको भी ओरिजिन पे लाने के लिए सेम स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आइए जल्दी से इसके लिए भी वो स्टेप्स पहले परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये वो पॉइंट है R -10 और इसके अबाउट हम करवा रहे हैं इसको रोटेट, और ये ओरिजिन पे नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो नया पॉइंट हमारे पास बन जाएगा R0। -1 -4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5, और 0 -1 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 -1 और -7 एक एक्स्ट्रा प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 1। ये वो पॉइंट बन गया जो ओरिजिन पे आ चुका है। इस पे रूल लगा सकते हैं रोटेशन के, तो इस पे लगेगा रूल नंबर 3 रोटेशन का, और वो ये कहता है कि जब भी किसी पॉइंट को 180 डिग्री आप रोटेट करना हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो आपने जस्ट एक्स वाई के साइन चेंज कर देने, तो वो उसकी रोटेशन हो जाएगी। तो हमने यही काम यहाँ पे करना है। इस पॉइंट के जस्ट हमने क्या कर देने हैं, साइन चेंज, यानी ये -5 क्या हो जाएगा +5, और ये +1 क्या हो जाएगा -1। जो प्लस है उसको माइनस बना दिया, जो माइनस है उसे प्लस बना दिया। अब जब हम ये रोटेशन कर लेते हैं, आपको बताया हुआ मैंने, हमने वो पॉइंट वापस ऐड करना होता है जो सब्ट्रैक्ट किया होता है। ये 4-1 हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था। अब हमने ये वाला ही पॉइंट वापस इसमें क्या कर देना है, ऐड। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा उसका नाम होगा R'। 5 में +4 करेंगे आएगा 9, और -1 में आप प्लस करेंगे -1, तो माइनस प्लस होता है। -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो हमारे पास जो R पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 9 -2। इसको प्लॉट कर देंगे, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं नए पॉइंट के R' के, वो आए हैं 9 -2। ये 9 है और ये -2 है, 9 के एग्जैक्टली नीचे, -2 के एग्जैक्टली सामने, यानी ये वाला पॉइंट बेसिकली बनेगा हमारा R' और आएगा 9 -2। 9 बिल्कुल नीचे, -2 के बिल्कुल सामने। क्योंकि हमने ये जो नया पॉइंट आया है, ये बेसिकली किसकी रोटेशन आई है, ये बेसिकली R की रोटेशन आई है अबाउट Q। हम इसको भी ज्वाइन करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से ज्वाइन करना है कि कोई गलती ना हो। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, और आप देख भी सकते हैं इस पॉइंट के लिहाज से, अगर हम R पॉइंट को इस पॉइंट के लिहाज से सेंटर मानते हुए रोटेट करें तो ये 180 डिग्री का शिफ्ट यहाँ पे आ रहा है, और ये टोटल एंगल यहाँ पे 180 डिग्री ही बन रहा है। तो ये है पार्ट नंबर सी का आंसर, ये है पार्ट नंबर ए का आंसर, और ये है पार्ट नंबर बी का आंसर। रोटेशन इतनी ईजी नहीं है, और ये पॉइंट्स को डायरेक्ट हम जान लें ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए सारा वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर करना पड़ता है। मैंने अपनी ट्राई पूरी की है कि मैं चीज़ों को अच्छे से रखूं, लेकिन जहाँ पे कोई कमी पेशी रही हो तो उसके लिए अपॉलॉजीज़ हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।